अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, दिस इज़ नवीद अंजुम। अच्छा नाजरीन, काफ़ी सारी क्वेरीज हमें आती हैं कि क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है जो जापान कंट्री है, या जो स्कॉलरशिप्स हैं जो जापान के अंदर हैं, जैसे मैक्स स्कॉलरशिप हो गई, एडीबी हो गई, जायका हो गई, या जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप हो गई। तो जैसे दूसरे कंट्रीज़ रिक्वायर करते हैं लाइक कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ के आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फ़लाँ मिलियन होने चाहिए या इतने लाख आपके पास बैंक के अंदर होने चाहिए, और आपको वो स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है बैंक से लेके। तो सवाल यही आता है, हमें बार बार आता है कि क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, क्या ये स्कॉलरशिप हमसे ये स्टेटमेंट मांगेगी कि नहीं मांगेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ एक अच्छी जो मेरे पास आपके लिए ख़बर है कि जापान के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, या जापान गवर्नमेंट आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती, चाहे आप बिल्कुल ही यानी कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आप लोगों से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मांगी जाती है कि इन केस अगर आपकी कोई फ़ी पे करनी पड़ जाए तो आपका पीछे गारंटियर कौन होगा, या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। तो अगर आपके पास है मौजूद तो आप मेंशन कर दें, अगर आपके पास कोई नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप मेंशन कर देते होते हैं कि आप जो है वो बैकग्राउंड जो है आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक्चुअली जो जापान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है वो देती ही डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को है। ज़्यादातर जो होते हैं वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है आपको जो रिक्वायर होती है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, वो जापान के लिए रिक्वायर नहीं होती। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।